बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, मैं असगर चौधरी और फिर जो हमारा फॉर्मेट है सिर्फ खबरियत तक रहना है। खबरियत की जब जाएंगे, नौ मुंतखब अरकान पार्लियामेंट जो हैं उनकी हलफ बर्दारी का मामला बिल्कुल खटाई में पड़ता हुआ जा रहा है और आइनी तौर पर 21 दिन के अंदर इस्लामी कौमी असम्बली का इजलास जो है वो लाजमी तलब होना होता है और जिसमें स्पीकर हलफ लेते हैं नौ मुंतखब अरकान से। मगर इस दफ़ा भी जो समरी है, जो वजारत पार्लिमानी अमूर ने समरी सदर ममलिकत को भिजवाई है और सदर ममलिकत ने उस ज़राए के ये कह रहे हैं कि सदर ममलिकत ने उस समरी को मुस्तरद कर दिया है और जो नुक्ता उठाया गया है कि इस वक्त ऐवान जो है वो पूरा नहीं है और जो मखसूस नशिस्तें उनका फ़ैसला नहीं हो सका है। तो चूँकि मखसूस नशिस्तों का मामला जो बिलखसूस अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ चूँकि इस वक्त सबसे बड़ी जमात है, अगर उसकी बात करें, हम नशिस्तों की बात करें तो उसके जो मखसूस नशिस्तें हैं वो तो मामला फ़िलहाल लटका हुआ है और इलेक्शन कमीशन भी इजलास दर इजलास उसके ऊपर कर रहा है। आज भी इलेक्शन कमीशन ने उसके ऊपर इलेक्शन कमीशन ने गौर किया और कल जो है मतलब मंगल को इसकी जो है ओपन हेयरिंग रखी है और जिस पे बाकी पार्टियों के लोग भी दलाइल देंगे और जो नोटिस है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी भिजवाया गया है कि वो अपनी इन नशिस्तों के हक़ में दलाइल दे। साबिक सेक्रेटरी जो है इलेक्शन कमीशन कंवर दिलशाद, वो चंद दिन पहले उनका ये कहना था कि स्वाबिदीदी इख्तियार जो है वो इलेक्शन कमीशन के पास है कि वो ये नशिस्तें किसको अलाट करते हैं। और जिस तरह हम पहले कह चुके थे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जिस तरीके से उसकी जो जेल से बाहर की आदत है, उन्होंने जिस तरह इंतखाबी निशान बैठ के वाले मामले को हैंडल किया था और बिलाखिर जो है इंतखाबी निशान ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से चला गया था, यही पोजीशन उनकी इन नशिस्तों के हवाले से भी कानूनी तौर पर वही रही है कि उन्होंने वो फ़हरिस्तें ही जमा नहीं करवाई थी। अगर उन्हें इस चीज़ का अंदाज़ा था और बिफ़ोर इलेक्शन अगर वो कर लेते, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल से ही अगर उनका अलायंस हो जाता तो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के लेटर ऐड के ऊपर भी कम से कम वो कुछ नाम जो थे वो इलेक्शन कमीशन में फ़हरिस्तें जमा करवाई जा सकती थी। अब स्वाबिदीदी इख्तियार जो है इलेक्शन कमीशन का, और इलेक्शन कमीशन जो है वो वैसे भी अब तो कल ही पता चलेगा कि वो क्या करना चाह रहे हैं, लेकिन अगर वो रिलीफ देना चाहते तो इस वक्त तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वो रिलीफ मिल सकता था। तो इसको बुनियाद बना के सदर मुमलिकत ने वो समरी मुस्तरद की है जो पार्लिमानी अमूर की है। ताहम दूसरी तरफ वाकफान हाल ये भी कहते हैं और मुसद्दक़ा ज़राए भी ये कह रहे हैं कि चूँकि इजलास आइनी तौर पर 21 दिन के अंदर बुलाना इंतहाई ज़रूरी है और उससे आप आइन से इनराफ नहीं कर सकते, तो इसके लिए आज जो है वो बिल्कुल इस वक्त भी बंद कमरों में मुशावरतों का सिलसिला जारी है और गौर किया गया इसके ऊपर। कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट ने स्पीकर राजा परवेज़ अशरफ, वजारत पार्लिमानी अमूर, वजारत कानून और इंसाफ, और उन्होंने जो अब तक का फ़ैसला, चूँकि उसका नोटिफिकेशन नहीं आया है, समरी अभी नहीं सामने आई है, तो फ़ैसला ये हुआ है कि इजलास जो है 29 तारीख को बुलाया जाएगा। तो क्या ये फिर एक दफ़ा जो टकराव की सूरत हाल पैदा हो रही है या नहीं हो रही है, ये इस हवाले से भी अगले 24 घंटों तक सूरत हाल बिल्कुल वाज़ेह हो जाएगी। और दूसरी जानब जो उमर अयूब हैं, सेक्रेटरी जनरल है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, वो कहते हैं कि अब हमने कोई मैदान खाली नहीं छोड़ना है, अब हमने मुकाबला करना है, फ्लोर के ऊपर भी करना है, फ्लोर ऑफ दी हाउस और पार्लियामेंट के बाहर भी मुकाबला करना है। ये देखते हैं कि ये किस हद तक यहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो इस वक्त सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के प्लेटफॉर्म से वो पार्लियामेंट के अंदर मौजूद है, और दूसरी तरफ हमारे ज़राए ये भी कह रहे हैं कि PTI के लोग जो अरकान पार्लियामेंट है उन्होंने अपनी तैयारियों को पूरा किया हुआ है और जो हलफ बर्दारी की तकरीब हो गई या स्पीकर या डिप्टी स्पीकर का जो इंतखाब होगा और उसके बाद जो वज़ीर-ए-आज़म का यानी कायदे ऐवान का इंतखाब होगा, वो गो के वहाँ पर जाएंगे तो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के प्लेटफॉर्म पर, मगर उनके लबों पर नारे होंगे कैदी नंबर 804 और उनके हाथों में तस्वीर होंगी बानी चेयरमैन PTI इमरान खान की। तो ये हिकमत अमली एक सामने आई है। इंट्रा पार्टी इंतखाबात के हवाले से भी हम आपको आगाह कर चुके थे, मुसलसल उसकी तैयारियाँ हो रही हैं और इस दफ़ा तो PTI बड़ी उस हवाले से जो मुतहर्रिक भी है, और साथ ही अकबर एस बैबर ने एक दफ़ा फिर ये कह दिया है कि ये भी करवा लें, हम इसको चैलेंज करेंगे। मगर उमर अयूब का यहाँ पर ये कहना है कि चैलेंज वही कर सकता है जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का रुकन है, वर्कर है, वो चैलेंज कर सकता है, और जो मेंबर ही नहीं है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का
وہ ان انٹرا پارٹی انتخابات کو چیلنج نہیں کر سکتا۔ اب تک کے لیے اتنی اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔